ग्रीष्म के बाद में जब पहले प्रारंभ की कुछ बारिशें होती हैं, उस समय वो अंकुर अंकुर नए 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 निकल करके आते हैं। तो ये उस समय का उदाहरण दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से प्रावृत ऋतु में तृणांकुर के उद्भेद से भूमि को फोड़ करके वो बाहर आते हैं, उद्भिज बोलते हैं इनको संस्कृत में, उद्भिज उद्भिज बोलते हैं, उद्भिद्य जायन्ते इति उद्भिज। वो फोड़ करके निकलते हैं, जमीन को फोड़ करके निकलते हैं, हटा करके निकलते हैं, इसलिए इनको उद्भिज कहते हैं। तो अंकुर के उद्भेद से उनके बीज की सत्ता का हम अनुमान कर लेते हैं कि जमीन में इसके बीज रहे होंगे, बीज है या जड़ें हैं, इसके मूल रहा होगा कुछ ना कुछ, बिना उसके तो बीज आ नहीं सकते थे। तो हम कार्य को देख के कारण का अनुमान कर लेते हैं, जैसे ये अनुमान होते हैं। तथा उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग श्रवण है ना, मोक्ष के मार्ग के बारे में सुनने से मुक्ति होती है, ऐसे योग साधना होती है, कैसे वैराग्य होता है, कैसे विवेक पैदा होता है, ऐसी घटनाएं कोई सुना रहा हो, किसी साधु संत की, किसी वैरागी की, किसी के घर के छोड़ने की, किसी की साधना की, ऐसी ऐसी बातें जब कोई बोले, तो मीमा मोक्ष मार्ग का श्रवण उसके बारे में होने पे जिससे रोम हर्ष अश्रुपातो दृश्य थे, जिसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं इसको सुनते ही, अथवा रोम हर्ष हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको रोम हर्ष बोलते हैं। संस्कृत में रोम हर्ष का मतलब रोंगटे का खड़ा होना। तो किसी से रोंगटे खड़े होने लगे या आंसू आने लगे तो तत्रापि अस्ति, वहां पर भी कुछ है, अनुमान कर रहे हैं। जैसे अंकुरों के फूटने से बीजों का अनुमान करते हैं, ऐसे ये लक्षण देखने से उस व्यक्ति के अंदर भी कुछ है, वो अनुमान हो जाता है। वो क्या है वो आगे बताएंगे। कभी कभी प्रवचन में भजन सुनते हुए ऐसे ही अचानक व्यक्ति के भाव हो जाते हैं ना, आंसू आ जाते हैं उन घटनाओं को सुन के, भाव विभोर हो जाता है। वो हर व्यक्ति तो नहीं होता है, तो वही क्यों होता है, तो उसका कारण बता रहे हैं। तत्रापि अस्ति, वहां पर भी है एक कारण, क्या है, विशेष दर्शन बीजम। विवेक, विशेष मतलब विवेक का विशेषता होती है ना, तभी तो विवेक होता है। ये ऐसा, ये ऐसा, इसकी ये विशेषता। तो विशेष दर्शन बीज, विशेष ज्ञान का बीज वहां पर विद्यमान रहता है। कैसा होता है वो, अपवर्ग भागियम, जो अपवर्ग को देने वाला होता है, भागी अपवर्ग को देने वाले जो होते हैं संस्कार। लेकिन वो होते कैसे हैं, तो उसके लिए कहा कर्म फिर निर्वर्तितम, कर्म के द्वारा वो निर्वर्तित होते हैं, बने हुए होते हैं। ये विशेष दर्शन बीज है तो संस्कारों की बात ही। ये जो अश्रुपात या रोमहर्ष हो रहा है, ये तो वृत्ति के रूप में आ गया, चित्त और चित्त से भी आगे शरीर में आ गया। इसका बीज जो है वो संस्कार है, वो अपवर्ग से संबंधित है। लेकिन वो बना कैसे है, तो कर्म फिर निर्वर्तितम, कर्म से वो बना हुआ है। ये संस्कार दो तरह से बन सकते हैं, एक केवल सुनने से पढ़ने से भी बनते हैं, और एक करने से बनते हैं। दो तरह से बनते हैं, अलग अलग है। तो हर किसी संस्कार से नहीं आएगा ये रोमहर्ष आदि। हमने खूब सुन लिया मुक्ति के बारे में, मोक्ष मार्ग के बारे में, बहुत पढ़ भी लिया, वो ज्ञान है हमारे पास, अंदर संस्कार है। अब उस व्यक्ति के सामने कभी इसकी चर्चा होगी तो उससे उसको अश्रुपात और रोमहर्ष नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो संस्कार बने हैं ये कर्म से निर्वर्तित नहीं है। कर्म से निर्वर्तित उसके होंगे जिसने योगांगों का अनुष्ठान किया, योगाभ्यास किया है, तपस्या की है, और उससे जो उसके योग से संबंधित अपरोग भागीय संस्कार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति में ये दिखाई देगा। तो पिछले जन्म के संस्कार हैं, ऐसी स्थिति को देख के हम क्या कहते हैं, पिछले जन्म के संस्कार हैं। ये तो एक सामान्य कथन हो गया। लेकिन पिछले जन्म के संस्कार कैसे हैं, वो केवल पढ़ने से लिए हुए नहीं है। पढ़ने से लिए हुए संस्कार होंगे तो वो उसको रोमहर्ष अश्रुपात नहीं होगा, उधर भाव विबल नहीं होगा, उस तरफ वो दीवाना नहीं बनेगा, उस तरफ प्रवृत्त नहीं हो जाएगा, विचित्र बातें नहीं होंगी। केवल सुनने मात्र से ये नहीं होगा। ये शब्द इनका ध्यान देने योग्य है। कर्म फिर निर्वर्तित, उसने कर्म किए हैं वैसे, यानी योगाभ्यास किया है, मुक्ति प्राप्ति के लिए वो प्रयत्नशील रहा है, उसने तपस्या की है, मेहनत की है, कुछ त्याग किया है, वैराग्य की स्थिति में रहा है, उससे जो संस्कार पड़े थे, उस काल में जो संस्कार पड़े थे, इस बात का अनुमान होता है। तो इसके अच्छे संस्कार हैं, मुक्ति के वैराग्य के संस्कार हैं, विवेक के संस्कार हैं। इसका मतलब है पिछले जन्म का वो योगाभ्यासी है, पिछले जन्म का साधक है, ये पता लगता है। ये नहीं होता है कि केवल पढ़ा सुना है इसने, उससे नहीं होगा ये। तो कर्म फिर निर्वर्तितम इति अनुमीयते, ये अनुमान हो जाता है कि ऐसा है इसके।